हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप ठीक होंगे। आज आपके लिए बेसिक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के सेकेंड यूनिट का टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानेंगे। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ देर ना करते हुए। माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों हमारे सेल में पाया जाता है, जो हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण करता है। इसीलिए इसे पावर हाउस भी कहते हैं। ये हमारे शरीर में क्रेब्स साइकिल भी चलाता है। क्रेब्स साइकिल से O2 लेता है, फिर ATP का निर्माण करता है, यानी एडिनो ट्राइफॉस्फेट। फिर इसके बाद में 38 ATP लेकर ग्लूकोज का निर्माण करता है। इसके बाद 38 ATP लेकर ग्लूकोज का निर्माण कर लेता है। ग्लूकोज का निर्माण कर लेता है। एक ग्लूकोज हमारी एनर्जी के लिए काम ले लिया जाता है। देखिए दोस्तों, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है। जो इसकी बाहरी संरचना होती है उसे प्लाज्मा, जो हमारे बाहरी संरचना होती है उसे अधिकतर प्लाज्मा कहते हैं, या इसे आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये अधिकतर प्लाज्मा की बनी होती है, इसे आउटर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसकी आंतरिक डिजाइन होती है, इसे मैट्रिक्स कहते हैं। जो इतने जलेबी जैसा दिख रहा है आपको, ये दोस्त मैट्रिक्स है। और जो इसकी बाहरी जो दीवारें होती हैं, ये दोस्तों ये बाहरी दीवारें होती हैं, यानी इसके आंतरिक डिजाइन की दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। जो दीवार है बाहरी, इसे क्रिस्टी कहते हैं दोस्तों। और ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये वाले, ये काले काले नीले नीले, ये दोस्तों हमारे राइबोसोम होते हैं। और जो क्रिस्टी के ऊपर जो छोटे छोटे गोल गोल दाने जैसे दिख रहे हैं, ये हमारे F1 पार्टिकल, या इसे ऑक्सीसोम भी नाम दिया गया। ये हमारे F1 पार्टिकल, ये ऑक्सीसोम होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक सर्कुलर DNA पाया जाता है, जो इसमें दिख रहा है आपको। और इसकी इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं और इसे आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इस पूरी जलेबी जैसी डिजाइन को मैट्रिक्स बोलते हैं। और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक 6 से 8 नैनोमीटर का पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है इसके बीच में। तो क्रेब्स साइकिल कौन चलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। यानी जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों में जाता है, और हम जब सांस लेते हैं तो फेफड़ों में जाता है। हमारे शरीर में श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है, और सेल में कोश श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, यानी कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। एक ATP मिलकर ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज हमारे शरीर में एनर्जी प्रदान करता है, यानी कोशिकीय श्वसन कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन चलाता है? क्रेब्स साइकिल कौन चलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। यह यूकेरियोटिक लिविंग सेल में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण कोशिकांग है। यह यूकेरियोटिक सेल में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण यानी इम्पॉर्टेंट कोशिकांग है। प्रोकैरियोटिक सेल में यह एब्सेंट होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, जो हमारी छोटी प्रोकैरियोटिक सेल होती है, उसमें यह एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले कैल्को ने 1880 ईस्वी में इंसेक्ट की मसल सेल में डिस्कस किया था, यानी जो हमारे कीड़े मकोड़े होते हैं उसकी मसल सेल में डिस्कस किया था। जबकि प्लांट सेल में इसको सबसे पहले अल्टमान ने खोजा था, और वेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। जो हमारे वैज्ञानिक साइंटिस्ट वेंडा थे, उन्हें इसे
माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। माइकोलॉजी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यानी माइकोलॉजी अथवा फाइकोलॉजी भी कह सकते हैं। इसी यूकेरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। जो यूकेरियोटिक सेलें होती हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म के साथ लगातार मूवमेंट करने वाले सेल ऑर्गेनिक होते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं साइटोप्लाज्म के साथ लगातार मूवमेंट करने वाले सेल ऑर्गेनिक होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का शेप लगातार बदलता रहता है। जो इसका आकार होता है वो लगातार बदलता रहता है, बट लेकिन अधिकांश सेल में यह फिलामेंट और दानेदार अथवा रॉड शेप्ड होता है। अधिकांश कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया ओवल शेप भी होती है। इसकी संख्या भी सेल की संख्या की स्थिति के अनुसार होती है। इस समान यूकेरियोटिक सेल में 50 से 50,000 तक माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। कुछ एल्गी सेल में इसकी संख्या 1 होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का साइज 0.5 मीटर से 2 मीटर तक होती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया का साइज होता है 0.5 मीटर से 2 मीटर तक होता है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन कोशिका होती है। जो प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो 2 झिल्लियों की एक कोशिका होती है। इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में 2 भाग होते हैं, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन, एक माइटोकॉन्ड्रिया मटेरियल। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया के अराउंड डबल मेम्ब्रेन होती है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में 6 से 8 नैनोमीटर चौड़ाई वाला पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है, जिसे कि स्ट्रक्चर में आपको बता चुके हैं पहले ही। इसे आउटर मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। इसे आउटर मेम्ब्रेन भी कह सकते। देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन एक इनर चैम्बर को घेरे रहती है। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो एक इनर चैम्बर को घेरे रहती है, जिसमें पानी के जैसा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भरा रहता है। जो जिसमें पानी के जैसा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भरा रहता है, जिसमें 17 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं और सर्कुलर डीएनए। इसमें एक सर्कुलर डीएनए एंड 17 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसकी इनर मेम्ब्रेन फिंगर जैसी बन जाती है। F1 पार्टिकल अथवा ऑक्सीसोम। ये पार्टिकल क्रिस्टी पर पाए जाते हैं। जो उसकी आंतरिक डिजाइन की जो दीवार होती है उसकी सतह पर पाए जाते हैं। ये 8.5 नैनो माइक्रो साइज के होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में इसकी संख्या 4 से 4 की पावर 4 एंड 10 की पावर 4 एंड 10 की पावर 5 तक होती है। ये एटीपी के संश्लेषण में भाग लेते हैं। जो एटीपी के संश्लेषण में भाग लेते हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यानी रासायनिक संघटक। माइटोकॉन्ड्रिया केमिकल कंपोजिशन में 65 से 70% प्रोटीन, 25 से 30% लिपिड होते हैं। ये दोनों मिलकर माइटोकॉन्ड्रिया का 90% से अधिक भाग बनाते हैं। इसके अतिरिक्त डीएनए एंड आरएनए भी केमिकल कंपोनेंट के रूप में सम्मिलित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के में पाए जाने वाले प्रोटीन में से अधिकांश विभिन्न प्रकार के एंजाइम के रूप में पाए जाते हैं। सामान्य माइटोकॉन्ड्रिया के 40% से अधिक प्रकार के एंजाइम होते हैं, जिनमें से कुछ निम्न हैं। आउटर मेम्ब्रेन में एंजाइम। इसमें लिपिड सिंथेसिस के लिए आवश्यक एंजाइम मोनोएमिन एंजाइम एक्स्ट्रा प्रेजेंट होते हैं। इनर मेम्ब्रेन में एंजाइम। इसमें मुख्यतः एटीपी के निर्माण के लिए एंजाइम जैसे एटीपी सिंथेसिस, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एक्स्ट्रा प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंजाइम। इसमें मुख्य क्रेब साइकिल के लिए आवश्यक एंजाइम जैसे मैलिक डाइहाइड्रोजिनस एक्स्ट्रा प्रेजेंट होते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। एंड दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट कीजिए, क्योंकि एक लाइक एंड कमेंट में आपका तीर से कुछ नहीं जाता है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यानी रासायनिक संघटक। माइटोकॉन्ड्रिया केमिकल कंपोजिशन में 65 से 70
% प्रोटीन, 25 से 30% लिपिड होते हैं। ये दोनों मिलकर माइटोकॉन्ड्रिया का 90% से अधिक भाग बनाते हैं। इसके अतिरिक्त डीएनए एंड आरएनए भी केमिकल कंपोनेंट के रूप में सम्मिलित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के में पाए जाने वाले प्रोटीन में से अधिकांश विभिन्न प्रकार के एंजाइम के रूप में पाए जाते हैं। सामान्य माइटोकॉन्ड्रिया के 40% से अधिक प्रकार के एंजाइम होते हैं, जिनमें से कुछ निम्न हैं। आउटर मेम्ब्रेन में एंजाइम, इसमें लिपिड सिंथेसिस के लिए आवश्यक एंजाइम मोनोएमिन एंजाइम एक्स्ट्रा प्रेजेंट होते हैं। इनर मेम्ब्रेन में एंजाइम, इसमें मुख्यतः एटीपी के निर्माण के लिए एंजाइम जैसे एटीपी सिंथेसिस, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एक्स्ट्रा प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंजाइम, इसमें मुख्य क्रेब साइकिल के लिए आवश्यक एंजाइम जैसे मैलिक डाइहाइड्रोजीनस एक्स्ट्रा प्रेजेंट होते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। एंड दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट कीजिए, क्योंकि एक लाइक एंड कमेंट में आपका तीर से कुछ नहीं जाता है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।